शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। हेलो ऑफिसर, कैसे हो? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, गजब होंगे और बिंदास होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में एकदम अच्छे तरीके से लगे होंगे। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर की क्लास में। दोस्त, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फिजिक्स के टॉप 30 प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी के एग्जाम के लिए। और यह पार्ट 2 होने वाला है। जिस किसी ने भी पार्ट 1 को नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उसको फुल वॉच कर सकते हैं। वो वाला भी पार्ट आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है आपके एग्जाम में। उस पार्ट से और ई वाले तो है ही है, एक या दो क्वेश्चन जरूर से जरूर फंसेगा, गारंटी है। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि? बताइए। यह पृथ्वी के पास है, यह सूर्य की परिक्रमा करता है, यह सूर्य से प्रकाश पाता है, यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। निम्न में से किस स्थान पर जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? बताइए। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार के ऊपर, या फिर भूमध्य रेखा पर, या फिर अंटार्कटिका के कैंप में? बताइए। सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका के कैंप में। ठीक है, अंटार्कटिका के कैंप में गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? पास्कल के नियम पर, बर्नौली प्रमेय पर, थॉमसन नियम पर, या फिर न्यूटन के नियम पे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल के नियम पर द्रव चालित ब्रेक कार्य करता है। पास्कल का नियम क्या है? तो किसी भी बंद द्रव्य पर कम क्षेत्र में कम बल लगाकर बड़े क्षेत्र पर अधिक मात्रा में बल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यह है पास्कल का नियम। अगले वाले प्रश्न है आपके लिए, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? द्रव्यमान, ऊर्जा, रैखिक संवेग, या फिर दाब? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऊर्जा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा। बर्नौली का सिद्धांत क्या होता है? इसको बर्नौली का प्रमेय भी कहते हैं। तो किसी प्रवाह में तरल का वेग बढ़ने पर, ठीक है, किसी प्रवाह में तरल का वेग बढ़ने पर तरल की स्थितिज ऊर्जा में कमी हो जाती है। यह है बर्नौली का प्रमेय। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। लोहे की सुई की पानी की सतह पर, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? बताइए। लोहे की जो सुई होती है ना, वो पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? पानी के उत्प्लावन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही यानी कि पहले ही बता दिया था सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? सॉरी, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण लिखा है बट यहाँ पर गुरुत्वाकर्षित होना चाहिए था। तो बताइए, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, बुद्धगुप्त, या फिर ब्रह्मगुप्त? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मगुप्त। ठीक है, ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो होती हैं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। और ब्रह्मगुप्त कहाँ के थे? तो वो अपने भारत के ही थे। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो, जब लिफ्ट तेजी से समान गति से नीचे जा रही हो, या फिर जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही हो, या फिर जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो तब मनुष्य का जो प्रत्यक्ष वजन होता है वास्तविक वजन से कम होता है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। क्रिकेट के गेंद को किस कोण पर मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? बताइए। क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण,
क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण, क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण या फिर क्षैतिज से 15 डिग्री का कोण? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण। ठीक है, क्रिकेट का जो गेंद है उसको 45 डिग्री के कोण पर अगर मारेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक जा सकेगी। ठीक है, अगला वाला प्रश्न है आप सभी के लिए। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? बताइए। जल में विलीन पदार्थ होते हैं, बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है या फिर अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पर होती है? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, इसीलिए वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान उच्च हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि? बताइए। जो गैस तापमापी द्रव होते हैं तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, उसका प्रसार गुणांक अधिक होता है, हल्की होती है या फिर उसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है? बताइए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उसका प्रसार गुणांक अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। सूर्य का ताप मापा जाता है किससे? बताइए। प्लेटिनम तापमापी द्वारा, गैस तापमापी द्वारा, पायरोमीटर तापमापी द्वारा, वाष्पन दाब तापमापी द्वारा? बताइए। तो सही आंसर इसका हो जाएगा पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। समझ में आ रहा है? चलिए चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? बताइए। 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, 120 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 130 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 66 डिग्री फ़ारेनहाइट? बताइए। सही आंसर हो जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, एक मनुष्य के शरीर में सामान्य तापक्रम कितना होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। समझ रहे हो आप? जरूर से बताइएगा। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई आगे क्या अप्रभावित रहती है, घटती है, बढ़ती है, अव्यवस्थित होती है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अव्यवस्थित होती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है या फिर गर्मियों में लोलक का भार बढ़ जाता है? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, इसका कारण क्या है? बताइए। जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो पहाड़ों पे जो पानी की जो पाइपलाइनें होती हैं वो फट जाती हैं, तो इसका कारण क्या है आपसे पूछ रहा है। आप जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है पाइप ठंडक से सिकुड़ जाता है, बी ऑप्शन नंबर है पाइप में पानी जमने पर सिकुड़ जाता है, सी है पाइप में पानी जमने से फैल जाता है, डी है पाइप ठंडक पाकर फट जाती है? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है, झील के आधे स्थल में जल का क्या तापमान होगा? बताइए। 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस या फिर 4 डिग्री सेल्सियस? बताइए। सही आंसर इसका हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और पानी का हिमांक कितना होता है आपको बताइए। तो पानी का जो हिमांक होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 273 केल्विन होता है। ठीक है, और यह जो बर्फ़ से
यह जो प्रक्रिया होती है यह किस प्रक्रिया के कारण होती है? तो संवहन की प्रक्रिया के कारण होती है। ठीक है, यानी कि जब ऊपरी परत पर पानी का तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है तो यह बर्फ में बदल जाता है, लेकिन पानी की तुलना में बर्फ हल्का होता है, इसीलिए ना पानी में डूबता नहीं है बर्फ, और ऊपर बर्फ जम जाता है और नीचे पानी रहता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? बताइए। सही आंसर आपका हो जाएगा पारा। जो पारा है यह ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। अब पारा को संस्कृत में पारद कहा जाता है और इसका रासायनिक सूत्र Hg है। क्या है? Hg है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले यार प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा होगा ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अब वीडियो को कट मत कीजिएगा, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर यहाँ से आएगा। ठीक है, तो चलिए बताइए। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्यों? बताइए क्यों की? ऑप्शन नंबर ए है लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर सी है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है, या फिर लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है इसलिए। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्त इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसीलिए ठंड के दिनों में अगर सुबह सुबह हम लोग लोहे को छुए तो लकड़ी की तुलना में ज़्यादा ठंडा लगता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? चालन, संवहन, विकिरण, प्रगीकरण। बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवहन कहलाता है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र ज़्यादा शीतल होते हैं, क्योंकि? बताइए। अपने आसपास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित करते हैं इसलिए, या फिर उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं इसलिए, या फिर प्रकाश वेधक नहीं होने देते, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले बार। यानी कि जैसे जो काला कपड़ा होता है उससे ज़्यादा जो सफ़ेद कपड़ा होता है ज़्यादा शीतल देता है, क्योंकि वह अपने जितना भी उसके पास प्रकाश पहुंचता है उसको सब परावर्तित कर देता है। ठीक है, इसीलिए सफ़ेद कपड़ा ज़्यादा ठंडक महसूस करवाता है। अगला वाला प्रश्न है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्यों? यानी कि जैसे कि उबलता पानी अगर हम लोगों के ऊपर पड़ता है तो उतना ज़्यादा हम लोगों को जलन नहीं महसूस होता जितना कि भाप लगने पे जलन महसूस होता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है इसमें भाप में गुप्त ताप होता है। ऑप्शन नंबर बी है शरीर के काय में उपस्थित छिद्रों द्वारा भाप आसानी से प्रवेश कर जाती है। ऑप्शन नंबर सी है भाप का ताप बहुत अधिक होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाप में गुप्त ताप होता है। ठीक है, इसीलिए अगर हम लोगों को भाप लगता है तो ज़्यादा दर्द होता है और जलने के मुकाबले। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न है, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। बताइए। यह अधिक कठोर हो जाती है, या फिर यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है, या फिर इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। ठीक है, इसीलिए जो पर्वतों पर जो बर्फ जमा होता है वह एक साथ नहीं पिघलता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि? वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, या फिर
तापमान ऊंचा रहता है या फिर आकाश साफ नहीं होता है। इसीलिए तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसीलिए जो रात में ओस नहीं बनती है जब तेज हवाएं चलती हैं तब। अगला वाला प्रश्न है आप सभी के लिए। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है या दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है या फिर दाब का गलनांक में कोई संबंध नहीं है। बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसीलिए जब दो बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाते हैं तो आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। किसी द्रव्य का उसमें क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण कहलाता है। संघनन में क्या होता है? गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो तापमान को कम करना, गलनांक को घटाना या फिर एक समान तापमान बनाए रखना या फिर हिमायन ताप को बढ़ाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक समान तापमान बनाए रखना रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह क्या हो? काला और खुरदरा, काला और मृषिण, सफ़ेद और खुरदरा या फिर सफ़ेद और मृषिण। सबसे पहले मृषिण का जो मतलब होता है वो होता है चिकना या फिर मुलायम। ठीक है, ये समझ लीजिएगा आप। अब बताइए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काला और खुरदरा जब होता है तो वह सबसे अधिक अवशोषण करता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है? अधिक तरलता होती है, उच्च सघनता होती है, उच्च चालकता होती है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च चालकता होती है। ठीक है, उच्च चालकता होती है, इसलिए थर्मामीटरों में आमतौर में पारद का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न है आपका। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम, आर्द्र मौसम, अनार्द्र मौसम या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, ठंडियों के दिनों में हम लोग किस प्रकार का मौसम होने पे ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साफ मौसम के दिनों में हम लोग ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि त्वचा पर पानी की मौजूदगी शीतलता देती है, वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसीलिए पसीना शरीर को ठंडा रखता है। ठीक है दोस्त, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। टोटल हमने आपको करवा दिए 30 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है यार, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इस वीडियो में आपको जो कुछ भी गलती लगी होगी उसको भी ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, वो भी ज़रूर बताइएगा। हमसे आप इतना देर तक जुड़े रहे भैया, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।